बच्चों पढ़ने जा रहे हैं पीएच, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, उसी के अंदर आयनिक इक्विलिब्रियम का ये पार्ट है। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं पीएच। पीएच, व्हाट इज़ द मीन ऑफ पीएच। सबसे पहले तो हम जानें कि पीएच का मतलब क्या होता है। तो पीएच का फुल फॉर्म जो है, पी मतलब पोटेंशियल एंड एच मीन्स हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन पोटेंशियल मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, जो कि आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा पीएच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस आयन। ये वाला बच्चों आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा। पीएच का फार्मूला ये है, पीएच का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच का ये फार्मूला है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो ये पीएच स्केल इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं। पीएच स्केल किसने बताया था पीएच के बारे में? सबसे पहले पीएच के बारे में सबसे पहले बताया था साइंटिस्ट सोरेनसन है, ये जर्मन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वर्ड दिया था पीएच। पीएच तो जर्मन वर्ड है। अगर इसका मतलब देखा जाए पोटेंशियल, पी मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो उसका इंग्लिश मतलब ये है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। उसका फार्मूला ये है। और इसके लिए एक स्केल हम लोग पढ़ते हैं जो कि हाई स्कूल में सब बच्चों ने पढ़ा होगा, पीएच स्केल जिसे बोला जाता है। वो किसके लिए बताई जाती है? एसिड और बेस और न्यूट्रल, तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। जितने भी नेचर में चीज़ें मिलती हैं वो या तो एसिड होंगी, या तो बेस होंगी, या तो न्यूट्रल होंगी, या लास्ट में सॉल्ट होंगे। सॉल्ट भी एसिडिक बेसिक होते हैं, ऐसा नहीं कि सॉल्ट एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल नहीं होते हैं, लेकिन हम मोस्टली जो है एसिड, अगर कोई सोल्यूशन एसिडिक है तो उसका पीएच कितना है कैसे पता चलेगा? कोई सोल्यूशन न्यूट्रल है तो उसका पीएच किस रेंज का होना चाहिए? कोई अगर सोल्यूशन बेसिक है तो उसका पीएच किस रेंज का होना चाहिए? तो उसके लिए एक स्केल बनाई गई है यहाँ पे। उस स्केल को बोलते हैं पीएच स्केल। इसका नाम है पीएच स्केल। पीएच स्केल स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से स्टार्ट होती है, मिड में 7 और लास्ट में 14। तो अब बात आती है, ये सर वर्ड कहाँ से आए? ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमने लिए कहाँ से? 0 लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ 14 लिख दिया। तो ये स्केल किस बेस पे बनाया गया है? तो जो बेस है वो है हमारा वाटर। वाटर क्या है? वाटर इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड। वाटर क्या होता है? न्यूट्रल कंपाउंड होता है, और ये इनऑर्गेनिक का कंपाउंड है। वाटर इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड। वाटर के अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं KW। KW मीन्स आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर हम इसकी वैल्यू पढ़ें 25 डिग्री सेल्सियस पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, जो प्रैक्टिकली इसकी फाइंड की गई है वैल्यू, इसकी वैल्यू है 1 × 10⁻⁻14। और ये 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू है। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इसके KW की वैल्यू चेंज होती है। KW मीन्स आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी जब वाटर आयोनाइज होगा तो ये किस फॉर्म में टूटेगा। तो अगर वाटर को आयोनाइज करके देखा जाए, वाटर सेल्फ आयोनाइज अगर हो जाए, वाटर सेल्फ आयोनाइज यानी एक मॉलिक्यूल वाटर का टूटता है H प्लस आयन OH माइनस आयन। कुछ सम वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में टूटते हैं जो कि H प्लस OH माइनस के फॉर्म में टूटते हैं, और ये H प्लस जाके इसके लोन पेयर से अटैच हो जाता है और ये बना देता है H3O प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो ये लेटेस्ट CBSE में इस तरीके से बताया गया आयनाइजेशन कैसे होता है वाटर का। सिंगल मॉलिक्यूल लेके भी आप समझा सकते हैं। तो लेटेस्ट जो तरीका है H प्लस आयन को रिप्लेस करके H3O प्लस आयन वहाँ लिखा जाता है। मॉडर्न तरीका यही है, H प्लस आयन अब नहीं लिखा जाता है, उसकी जहाँ पे दिखाया जाता है हाइड्रोनियम आयन को। बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक ही चीज़ है। तो जब ये वाटर आयोनाइज होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका आयनिक प्रोडक्ट यानी वो किस आयंस में टूटा है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला लॉ हम लगा सकते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो उससे अगर हम देखें तो रेट कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो उसके हिसाब से यहाँ पे अगर हम इसके लिए फार्मूला बनाते हैं, डिराइव करते हैं, तो ये आता है ये। अगर इसके ऊपर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाया जाए और लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया जाए
तो उससे एक नया फार्मूला डिराइव होके आता है, इसी को बोलते हैं KW, इसी को बोलते हैं KW। ये जो नया कांस्टेंट बन के आता है इसी को बोलते हैं KW, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? H3O+ आयन की कंसंट्रेशन के बराबर और OH- आयन की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट, किसके आयंस का प्रोडक्ट? वाटर के आयंस का प्रोडक्ट। तो वाटर किस फॉर्म में टूटा था? वाटर टूटा था हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन के फॉर्म में। तो ये रहा KW मीन्स आयनिक प्रोडक्ट किसका? उसके आयंस का, H3O+ आयन एंड OH- आयन। इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू जो होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस 1 × 10⁻⁻14, 25 डिग्री सेल्सियस। इसी को बेस लेके, इस वैल्यू को बेस लेके ये स्केल बनाई गई है, pH स्केल, जिसमें 0 से लेके 14 तक वैल्यू ली गई है। और अगर वाटर के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन हम बोल सकते हैं, ये दोनों की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है, तभी हम कहते हैं वाटर इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड। तो वाटर न्यूट्रल कैसे बोला जाता है? वाटर जो है, वाटर न्यूट्रल कंसीडर किया गया है कब? H+ आयन बोले हम या H3O+ आयन बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी कंसंट्रेशन किसके बराबर है? हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के बराबर। तो अगर यहाँ से हम KW की वैल्यू रख के वहाँ से वैल्यू निकालें तो देखेंगे हम कि दोनों की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 आएगी, दोनों की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 के बराबर आएगी। यानी जब वाटर न्यूट्रल होता है, यानी उसके अंदर दोनों की आयंस की कंसंट्रेशन बराबर होती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है 7 वैल्यू, यानी वाटर से लिया गया है ये 7, मतलब वो सोल्यूशन न्यूट्रल है, यानी उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन OH- आयन की कंसंट्रेशन के बराबर है, इक्वल है। अब अगर हम इसके अंदर, वाटर के अंदर कोई भी एसिडिक कंपाउंड मिलाते हैं, तो अगर वाटर के अंदर हम एसिडिक कंपाउंड मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है वो H+ आयन दे रहा होगा, H+ आयन देगा तभी तो वो एसिडिक होगा। तो किस चीज़ की यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ेगी? H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो देखेंगे हम इसकी वैल्यू 7 से अंदर आएगी, 0 और 7 के बीच में आएगी। pH की वैल्यू अगर 0 और 7 के बीच में आती है तो उस सोल्यूशन को बोलते हैं हम एसिडिक सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि जब हम कोई एसिडिक कंपाउंड लेंगे, उसको वाटर में ऐड करेंगे, तो वहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी? H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अब अगर हम कोई बेस लेते हैं तो उसके अंदर OH- आयन होगा। अगर हम कोई बेस लेंगे तो उसके अंदर होगा OH- आयन। तो अब उसके अंदर ऐड करेंगे, हम वाटर में ऐड करेंगे। और एक बात, वो उसके अंदर सॉल्युबल होना चाहिए। जब सॉल्युबल होगा तभी जाके वो आयंस के फॉर्म में टूटेगा, वरना वो आयंस के फॉर्म में नहीं टूटेगा और कंसंट्रेशन को इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन OH- आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है? H+ की आयंस की कंसंट्रेशन घटेगी, इसीलिए वो वैल्यू 7 और 14 के बीच में आती है। तो अगर 7 और 14 के बीच में वैल्यू आती है तो वो सोल्यूशन बेसिक होगा, और एग्जैक्ट 7 आती है तो उसकी वैल्यू, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल सोल्यूशन। और अगर 7 और 0 से बीच में आती है तो हम बोलते हैं एसिडिक सोल्यूशन। अब एक चीज़ और है इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि pH जो होता है, pH ऑफ एनी सोल्यूशन कैन नॉट बी नेगेटिव। pH जो है किसी भी सोल्यूशन का निगेटिव में कभी नहीं आ सकता। अगर बाई चांस आपने कोई वैल्यू कैलकुलेट की है और pH निगेटिव में वैल्यू आ रही, सपोज दैट -1, तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे? डायरेक्ट 0 आंसर लिख देंगे। तो इसके लिए हम सबसे सिंपल सा फार्मूला यूज़ करते हैं pH निकालने के लिए, pH = log base 10 H+ आयन। अब बात यह है कि अगर सर यहाँ पे अगर कोई सोल्यूशन बेसिक हुआ तो उसके लिए तो हमारे पास OH आयन कंसंट्रेशन दी होगी, तो हम ये वाला फार्मूला कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए हम फार्मूला लगा सकते हैं, दूसरा फार्मूला भी है इसी तरीके से, POH = log base 10 OH- आयन कंसंट्रेशन। दोनों फार्मूले हम यूज़ कर सकते हैं और pH की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेस के केस में क्या करेंगे? हम पहले POH निकालेंगे, क्योंकि हमें OH- आयन की कंसंट्रेशन के बारे में नॉलेज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने दे दिया NaOH दे दिया, तो यहाँ पे हमें H+ आयन तो पता नहीं, OH- आयन पता है कंसंट्रेशन,
तो इसकी कुछ भी कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बना होगा उसका पीएच हमें निकालना पड़ेगा, तो हम उसके लिए फार्मूला लगाएंगे। फिर नेक्स्ट पीएच निकालने के लिए यहाँ से हमें पीओएच पता चलेगा, और पीएच निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, ये वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ता है। एट द एंड आपका पीएच की वैल्यू पता चल जाती है। अगर आपके पास एसिडिक सोल्यूशन है तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। अगर बेसिक सोल्यूशन है पहले पीओएच निकालेंगे, उसके बाद 14 से माइनस करके पीएच की वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। इस तरीके से ये कुछ इसका इंट्रोडक्शन था। अब आता है कि सर क्या कोई सोल्यूशन अगर हमें दे दिया जाए और हम उसका पीएच डायरेक्ट निकाल लेंगे तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो सोल्यूशन हमारे पास है वो सोल्यूशन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। जो हमारे पास सोल्यूशन है वो एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, तो उसमें वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए हम डायरेक्ट डिसोसिएशन कर देते हैं। जैसे कि हम बात करें NaOH के लिए, NaOH का सपोज दैट उन्होंने दे दिया हमारे पास कि इसका 1 नॉर्मल सोल्यूशन है, 1 नॉर्मल NaOH का सोल्यूशन है, इसका पीएच निकालना है। अब आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसका मतलब ये 100% आयोनाइज हो जाएगा। कब? जब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा। तो इन एक्वस स्टेट ये क्या होगा, NaOH जब हम पानी में घोलेंगे डिज़ोल्व करेंगे तो Na प्लस AQ प्लस OH माइनस एक्वस, ये आयंस के फॉर्म में 100% आयोनाइज हो जाएगा। इसका मतलब हमने अगर 1 नॉर्मल ये लिया है तो ये 1 नॉर्मल इसकी भी कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही यही होता है कि वो ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज हो जाते हैं एक्वस स्टेट में। तो जो कंसंट्रेशन NaOH सोल्यूशन की होगी वही कंसंट्रेशन OH माइनस आयन सोल्यूशन की हो जाएगी। तो इस पे हम फार्मूला अपना अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको हम मिटाते हैं, इसके बाद इसको बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर फार्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन मेंशन है। तो क्या किया हमने, POH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10। OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर है, जो यहाँ NaOH की कंसंट्रेशन है वही इसकी कंसंट्रेशन है। इसकी वैल्यू है 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0। log 1 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे -0, क्या ये माइनस प्लस नहीं लिखा जाता है, यानी POH आया 0, इसका मतलब pH इक्वल टू 14 माइनस 0 मतलब 14 pH आया। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो लेकिन अब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर बाई चांस हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर कोई दे दिया जाए, वीक एसिड या वीक बेस दे दिया जाए, तो हम पीएच उसका कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हमें आयोनाइजेशन पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। उसकी हेल्प से पहले हमें यह पता करना होता है कि जो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो वो सोल्यूशन फॉर्म में जाके कितना डिसोसिएट होता है। तो अगर आप लोगों ने इक्विलिब्रियम, इसके अंदर आयनिक इक्विलिब्रियम जब पढ़ा होगा तो उसके अंदर हम लोग बात करते हैं डिसोसिएशन की। अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है, एनी इलेक्ट्रोलाइट, इसको क्या करेंगे हम, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम बनाता है। ये 100% आयोनाइज नहीं होता है, ये बहुत कम आयोनाइज होता है, वेरी लेस आयोनाइज होता है, तभी हम इसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये थोड़ा सा आयोनाइज हो जाएगा। सपोज दैट अगर ये एसिड है तो हम इसको Ha लिख रहे हैं। Ha मतलब यहाँ पे H प्लस आयन मौजूद है, बाकी नेगेटिव आयन ये माइनस वाला मौजूद होगा। ये H प्लस रिलीज होके वाटर के साथ ऐड हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, बाकी हमारा कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो इसकी कंसंट्रेशन अगर हमें पता चल जाए, वो कैसे पता चलेगा, ये कितना डिसोसिएट हुआ है, तो उसके लिए हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो यहाँ पे कितना डिसोसिएट हुआ है ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका कुछ होगा K। एसिड के लिए हम लोग बोलते हैं K,
और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू होती है सी अल्फ़ा स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे इक्विलिब्रियम का पूरा कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, फार्मूला डिराइव करते हैं, बार बार उसको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मोनो बेसिक एसिड के का ये फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू के अपॉन सी, ये बन जाएगा। अल्फ़ा क्या है, यहाँ अल्फ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सी क्या है यहाँ कंसंट्रेशन है, के क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। इस तरीके से यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये जो है ये सी अल्फ़ा है, ये इसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी इनिशियली, आफ्टर सम टाइम जब इक्विलिब्रियम यहाँ पे जनरेट होगा तो इसी से टूट के ये बनेगा कुछ। कितना डिसोसिएट हुआ, ये अल्फ़ा, इसकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में क्या थी सी, तो ये कितना बनेगा सी अल्फ़ा बनेगा। हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होगा सी अल्फ़ा। तो इस फार्मूले को यहाँ पे ये जो फार्मूला हमने बनाया अल्फ़ा इज इक्वल टू के अपॉन सी, इसको इसमें पुट कर दो, यहाँ से हमें हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन वो किसके बराबर है सी अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से पुट करो, यहाँ से आंसर आएगा के इंटू सी अंडर रूट। इस तरीके से हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन हम निकाल के वहाँ फार्मूले में पुट कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। किसके लिए, वीक एसिड या वीक बेस के लिए हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें पता चली। अगर हमारे पास कोई वीक एसिड या वीक बेस होगा, जिसको हम जनरली बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट जनरली बोल रहे हैं, वो आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो वीक एसिड हो या वीक बेस हो, उसका आयोनाइजेशन हम देखेंगे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखेंगे या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जिसको अल्फ़ा टर्म से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले हम उसको ब्रेक करके वहाँ पे इस तरीके से फार्मूला बनाएंगे। और अगर वहाँ पे क्वेश्चन में पहले से डायरेक्टली मेंशन है अल्फ़ा, तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करने की ज़रूरत है और आंसर आ जाएगा। या वहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू मेंशन होनी चाहिए। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इफ़ 10 की पावर -3 मोलर एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन इज taken, calculate the pH of acetic acid whose dissociation at 25 degrees Celsius is only 5%, then find out pH of सॉल्यूशन। अगर हमें ये डेटा दिया हुआ है और कैलकुलेशन करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे किस किस चीज़ की वैल्यू गिवन है। तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू गिवन है किसकी, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड हमें पता है ये वीक एसिड होता है, 100% आयोनाइज नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले इसकी कंसंट्रेशन लिख लेंगे। कंसंट्रेशन इसकी लिखेंगे तो ये 10 की पावर -3 मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है, लिख लिया। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे अल्फ़ा दिया हुआ, अल्फ़ा इज इक्वल टू 5% मीन्स 0.05। उसके बाद हम देखेंगे अगर एसिटिक एसिड आयोनाइज होता एक्वस स्टेट में तो ये टूटता कैसे, ये वीक एसिड है इसलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम जनरेट होगा और ये टूटेगा CH3COO- प्लस H3O+ आयंस के फॉर्म में। स्टार्टिंग में हमने सोचा इसकी कंसंट्रेशन C थी तो इसकी कंसंट्रेशन 0 स्टार्टिंग में जब हम लेंगे इसको वाटर के अंदर तो ये आयोनाइज अभी नहीं हुआ है। जब इसको वाटर में मिक्स करेंगे धीरे धीरे ये आयोनाइज होना स्टार्ट होगा। कितना आयोनाइज होगा ये, यानी कितना आयंस के फॉर्म में टूटेगा, ये अल्फ़ा डिसोसिएट हुआ, ये अल्फ़ा डिसोसिएट हुआ। इसकी क्या कंसंट्रेशन थी, इसकी C कंसंट्रेशन थी तो ये C अल्फ़ा और C अल्फ़ा बना। इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगी,
एट इक्विलिब्रियम इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी C1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से K करके हम फार्मूला ये जो बनाते हैं इसको थोड़ा सा हम ड्राइव करके यहाँ बता रहे थे। वैसे हम एग्ज़ाम में इतना लंबा चौड़ा इसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट यही फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम कर रहे थे इसलिए बताना पड़ रहा, वरना इसका कोई मतलब नहीं। जब प्रैक्टिस होती है तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्या वैल्यू निकालेंगे, हमें चाहिए C अल्फ़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या चीज़ मेंशन है इसके नीचे, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन के नीचे C अल्फ़ा। तो अगर हमें C अल्फ़ा की वैल्यू पता चल जाती तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक अच्छी बात है कि हमारे पास अल्फ़ा उन्होंने दे दिया है, तो इस फार्मूले का कोई मतलब नहीं है, इस फार्मूले का कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट हम निकाल लेंगे और इसको भी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फर्स्ट टाइम कर रहे थे तो इसलिए हम बता रहे हैं आपको कैसे सॉल्व करना होता है। तो C अल्फ़ा किसकी कंसंट्रेशन है, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है C अल्फ़ा। C भी मेंशन है क्वेश्चन में, अल्फ़ा भी मेंशन है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0.05 इंटू 10 की पावर -3 मीन्स 5 इंटू 10 की पावर -5। इसको उठा के फार्मूले में पुट कर देंगे और pH की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो फार्मूला क्या है pH का, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है कितनी है, माइनस लॉग बेस 10 5 इंटू 10 की पावर -5 लॉग A इंटू बी मीन्स लॉग A प्लस B। तो यहाँ से 10 की पावर -5 की वैल्यू निकाल लेंगे, आएगी -5 माइनस प्लस 5 माइनस लॉग बेस 10 5 बचा, इसकी वैल्यू होगी 0.699 होती है, हम 0.7 लेके चल सकते हैं, वैल्यू आई 4.7। आंसर दिस इज़ द आंसर। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, दैट्स ऑल।